कैसे हम अपने पैसे को बजट, सेव एंड ग्रो कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम अपना अमाउंट ग्रो क्यों करना चाहते हैं। या ऑब्वियसली एवरीबडी वांट टू ग्रो देयर मनी, बट व्हाट इज़ द मेन रूट कॉज ऑफ दिस। अगर मैं आपको कहूँ कि आज आप अपनी तिजोरी में 1 लाख रुपीज़ रखते हैं तो 10 साल बाद वही 1 लाख रुपीज़ 60,000 रुपीज़ हो जाएंगे। स्ट्रेंज, बट दिस इज़ हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स। तो अगर लेमैन भाषा में समझें तो इन्फ्लेशन मतलब अगर आप कोई चीज़ आज के टाइम में 60,000 की ले पा रहे हैं तो 10 साल बाद वही चीज़ आप 1 लाख की ले पाएंगे। सो दैट्स वाई यू हैव टू बजट, सेव एंड ग्रो योर मनी स्मार्टली, बिकॉज योर मनी शुड वर्क फॉर यू। तो अब चलते हैं उस रूल पे जो हमें फॉलो करना है अपने पैसे को बजट करने के लिए। दैट इज़ 50-30-20 रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि 50% ऑफ योर मंथली इनकम शुड गो इनटू द नीड्स, 30% into the wants and 20% into the investments। अपनी इनकम का 50% आपने वॉन्ट्स यानी कि ज़रूरतों में लगाना है, कोई बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, डेली नीड्स, एनी EMI और हाउस रेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड 30% वॉन्ट्स यानी कि इच्छाएं में, अगर आपको कोई फ़ोन लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, आज लैपटॉप लेना है, किसी दिन किसी वेकेशन पे जाना है, सो यू शुड स्पेंड 30% टू योर वॉन्ट्स एंड देन 20% टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से आपका पैसा ग्रो करेगा एंड विल डेफिनेटली ब्रेक द इन्फ्लेशन। बट दिस रूल इज़ ओनली वैलिड फॉर योर फर्स्ट ईयर इनकम। अगर आपकी इनकम हर साल 10% से बढ़ रही है तो वो 10% इंक्रीज अमाउंट में रूल हो जाता है उल्टा। दैट इज़ 50% आपको उस 10% का इन्वेस्ट करना है एंड 30% वांट्स में एंड 20% नीड्स में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए अगर कुछ साल बाद आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि हर साल 50% आपको नीड्स में डालने की ज़रूरत होगी। फॉर श्योर कि नीड्स हमारी बढ़ेंगी, बट स्टिल इट विल नॉट बी इक्वल टू 50%। सो हर एक इंक्रीमेंट में ये रूल उल्टा हो जाएगा। 50% इन्वेस्टमेंट, 30% वॉन्ट्स एंड 20% नीड्स। अब इस चीज़ को समझते हैं एक एक्सेल शीट के साथ एंड कैलकुलेट करते हैं कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो कर सकती है। तो यहाँ मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है आप सबके लिए। ये एक्सेल शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन कैलकुलेट फॉर योर ओन सैलरी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 2022 इस साल में ही आपने कमाना शुरू किया है एंड कोई भी स्टार्टिंग सैलरी नहीं है इस केस में। सो एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 आप की इनकम बनती है 3 लाख रुपीज़। दैट इज़ हमने सपोज कर ली है कि आपकी मंथली इनकम स्टार्ट में है 25,000। देन अगले साल आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 3 लाख रुपीज़ एंड लेट्स सपोज आपकी सैलरी 10% से इंक्रीज़ कर रही है। और अगर हम यहाँ पे इसका 10% इंक्रीमेंट शो कर दें तो आपकी इंक्रीमेंट 3 लाख के हिसाब से लगी 30,000 रुपीज़। अब फॉर द फर्स्ट ईयर आपने 50% नीड्स में डाला, 30% वॉन्ट्स में एंड 20% इन्वेस्टमेंट्स में। अब जो कि हमने 30% का उल्टा कर दिया है तो हमारी नीड्स बन जाएगी 47%, वॉन्ट्स 30% एंड इन्वेस्टमेंट 20%। तो हम सपोज कर लेते हैं 10 साल तक आपकी 10% से ही सैलरी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से एट द एंड ऑफ ईयर 2031 आपकी नीड्स 33% हो जाएंगी, वॉन्ट्स 30% एंड इन्वेस्टमेंट 37%। तो फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली इनकम जितनी नीड्स में जाएगी दैट इज़ 12,500 एंड वॉन्ट्स में 7,500 एंड इन्वेस्टमेंट्स में 5,000 एंड ये ग्रो करता करता 19,000 हो जाएगा एट द एंड ऑफ 2031 एंड वॉन्ट्स में ये बन जाएगा 17,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स में यू विल बी इन्वेस्टिंग 21,000 पर मंथ एंड आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर ओनली 10 ईयर्स। अब चलते हैं उस चीज़ पे जिसका सबको इंतज़ार है कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रो करेगी आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। तो हमारी 25,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी से हमने 10 साल में इन्वेस्ट कर दिया होगा 14,90,000 रुपीज़ एंड हमने सपोज कर लिया है कि अगर हमारी रिटर्न 10% हो गई है, दिस इज़ बेयर मिनिमम रिटर्न। अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर देंगे तब भी आपको इतनी रिटर्न मिल जाएगी। तो लेट्स सपोज अगर हम मिनिमम रिटर्न लेते हैं दैट इज़ 10%, तो विद दिस 10% रिटर्न आपके 14 lakhs उस टाइम बन गए होंगे 22,58,000
एंड आफ्टर 20 ईयर्स वो वैल्यू हो गई होगी 61,12,000। एंड अगर हम इस रिटर्न को चेंज कर देते, सपोज अगर हमने किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट किया है जिसमें हमें 15% रिटर्न मिल गई है, जो कि बिल्कुल मिलती है, देन ये 14 lakhs आफ्टर 20 ईयर्स बन जाएंगे 1,26,00,000। अब थोड़ी और वैल्यू चेंज करते हैं। लेट्स सपोज हमने स्टार्ट किया विद 6 लाख पर ईयर सैलरी, दैट इज़ 50,000 पर मंथ। तो अगर हम ये वैल्यू करते हैं तो हमारी अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स बन जाएगी 2,53,00,000 एंड हमने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 29 लाख रुपीज़। अब आपके मन में आ रहा होगा 15% से ही हमारा पैसा इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है? देन हेयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। अक्सर हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है कि अगर हमारी 10% इंक्रीमेंट है, तो लेट्स सपोज अगर स्टार्टिंग सैलरी हमारी 100 होगी, देन 10% इंक्रीमेंट से 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऐसे हर साल ग्रो करना चाहिए, तो हमारी सैलरी 110, 120 एंड 130 हो जाएगी। बट कंपाउंडिंग ऐसे वर्क नहीं करती है। फर्स्ट ईयर के एंड में 10% ऑफ 100 विल बी इक्वल्स टू 110, बट नेक्स्ट ईयर आपका 10% लगेगा उस इंक्रीज्ड अमाउंट में, दैट विल बी इक्वल टू 121, एंड अगेन नेक्स्ट ईयर 10% लगेगा 121 पे, तो दैट विल बिकम 142। तो इस कंपाउंडिंग की वजह से हमारा पैसा इतना ग्रो करता है। तो मेरा मानना तो यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, ताकि कंपाउंडिंग अपना रोल दिखा सके। सो आज ही जाइए एंड डाउनलोड दिस एक्सेल शीट एंड एंटर योर इनकम एंड कैलकुलेट व्हाट वैल्यू यू कैन मेक विद योर मनी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।